सुबह का समय था, लेकिन आसपास की हवा में एक अनकही घुटन फैली हुई थी। नीमाचलपुर के शांत मोहल्ले में खड़ा पुराना 3 मंजिला मेहता हाउस हर दिन की तरह शांत नहीं था। आज उसकी दीवारें जैसे किसी छिपे हुए तनाव को समेटे हुए थीं। बाहर लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे, लेकिन इस घर के अंदर भावनाएं उलझी हुई थीं। परिवार का बड़ा बेटा विवान, उम्र 28, पिछले कई महीनों से नौकरी के संघर्ष में लगा हुआ था। पिताजी दयानंद मेहता, एक पूर्व बैंक कर्मचारी, अक्सर कहते थे, मेहनत करने वाले को उसका हक देर से ही सही मिलता जरूर है। पर विवान को लगता था कि यह बातें पुराने जमाने की हैं। आज के समय की असलियत अलग है। रसोई में माँ मंजरी बिना कुछ कहे रोटियां सेंक रही थीं। उनकी शांत आंखों में चिंता की मोटी परत थी। घर का छोटा बेटा नक्श, जो अभी कभी कॉलेज में दाखिल हुआ था, हर तनाव को महसूस करता था, लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उस दिन विवान बहुत देर से उठा। जैसे ही वह हॉल में आया, उसने देखा कि पिताजी अखबार में खोए हुए बैठे हैं, लेकिन आंखों में सवाल साफ दिख रहे थे। और कब तक चलेगा यह, विवान? दयानंद की आवाज में गुस्सा नहीं, लेकिन ठंडी निराशा थी। मैं कोशिश कर रहा हूं पापा। आजकल चीजें आसान नहीं हैं। कोशिश नजर भी आनी चाहिए। विवान को ये बात चुभ गई। आपको लगता है मैं बेवकूफ हूँ। घंटों इंटरव्यू की तैयारी करता हूँ, हर दिन रिज्यूमे भेजता हूँ, फिर भी आप मानते नहीं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। दयानंद ने शांत स्वर में कहा, किसी छोटी नौकरी से शुरुआत कर लो। काम छोटा नहीं होता, शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। नहीं पापा, विवान गुस्से में चेयर धकेलते हुए बोला, मैं इतनी आसानी से खुद को कम नहीं आंकूंगा। माँ मंजरी ने धीरे से कहा, बेटा कभी कभी। माँ, अभी आप मत बोलिए। कमरा ठंडा हो गया। मंजरी की आंखें नम हो गईं। नक्श दूर से सब देखता रहा। माहौल में सिर्फ एक वाक्य गूंजा, काम छोटा नहीं होता, इंसान का नजरिया छोटा होता है। दिन बीतते गए। रिजेक्शन ईमेल उसके चेहरे से आत्मविश्वास मिटा रहे थे। हर असफलता के साथ उसका व्यवहार घर वालों के प्रति और कठोर होता गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि दरअसल वह नाराज किस पर है, दुनिया पर, पिताजी पर या खुद पर। एक शाम छत पर बैठा डूबते सूरज को देख रहा था। उसे याद आया कि बचपन में पिताजी कहा करते थे, कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। उसे वे शब्द अब जख्म लगते थे। क्या मैं सच में इतना गिर गया हूँ? रात में उसने अपने माता पिता की धीमी आवाजें सुनी। दयानंद बोले, मंजरी, मुझे डर है, कहीं हमारा बेटा अंदर से टूट न जाए। मंजरी बोली, वो समझ जाएगा। हर इंसान को समय अपना सबक देता है। उनकी आवाजें शिकायत नहीं, चिंता से भरी थीं। विवान पहली बार सुन रहा था कि उसका गुस्सा उन्हें तोड़ रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे खुद को घायल कर रहा था। एक दिन इंटरव्यू के लिए वह शहर के दूसरे छोर पर गया। वहां एक पुराना कॉर्नर ब्रू कैफे दिखा। काउंटर पर खड़े लगभग 65 साल के मालिक रघुनाथ अंकल मुस्कुरा रहे थे। विवान ने पानी मांगा। रघुनाथ अंकल ने खुद उसे पानी दिया, जबकि उनका हाथ कांप रहा था। विवान ने पूछा, आप अकेले संभाल लेते हैं? वृद्ध हंसे, मुश्किल तो होता है, पर काम छोटा नहीं होता बेटा। छोटा होता है बस सोच का तरीका। विवान वहीं सन्न रह गया। ये वही सबक था जिसे वह घर में सुनकर गुस्से से भर जाता था। रघुनाथ अंकल आगे बोले, मेरे बेटे ने कहा था कि कैफे चलाना छोटा काम है, और शहर चला गया। लेकिन कठिनाई में वही वापस आया। काम में छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, इज्जत इंसान में होती है। विवान के भीतर का अहंकार जैसे पिघलने लगा। इंटरव्यू हुआ, लेकिन वहां भी चयन नहीं हुआ। पहली बार उसने बिना गुस्से के सोचा, शायद मेरी उम्मीदें ही मेरे रास्ते में दीवार बन गई हैं। घर लौटते समय उसने एक बुजुर्ग रिक्शा वाले को देखा। उनकी उम्र 60 से ऊपर होगी। घुटनों में दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन आंखों में संतोष था। उन्होंने विवान से कहा, बाबूजी, पेट की रोटी अपनी मेहनत से मिल जाए, वही सबसे बड़ा गर्व है। विवान की आंखें भर आईं। आज पूरा दिन जैसे उसे उसी एक बात का आईना दिखा रहा था। रात के वक्त वह पिताजी के कमरे में गया। दयानंद अपनी पुरानी डायरी में कुछ लिख रहे थे। पापा, विवान की आवाज कांप रही थी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अहंकार में अंधा हो गया था। आपकी सीखें मुझे रोकती नहीं, बचाती थीं। दयानंद ने उसका हाथ पकड़ा। बेटा, सीखने वाले गिरते नहीं, गिरता वही है जो सीखने से इनकार कर दे। विवान रो पड़ा। मंजरी ने उसे गले लगाया। नक्श दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था।
अगली सुबह विवान ने तय किया कि वह दूसरों की सोच से नहीं, अपनी हिम्मत से जिंदगी चलाएगा। वह सीधा रघुनाथ अंकल के कैफे गया और बोला, क्या यहाँ पार्ट टाइम काम मिल सकता है? रघुनाथ अंकल मुस्कुराए। आज तुमने असली हिम्मत दिखाई है बेटा। घर लौटा तो चाय बनाकर पिताजी के सामने रखी। पापा, आज से काम शुरू कर दिया है। छोटा बड़ा नहीं सोचूंगा, बस सीखूंगा। दयानंद की आंखें नम पड़ गईं। अब मुझे तुम पर पहले से ज्यादा गर्व है। 3 महीने कैफे में काम करते हुए विवान ने बातचीत, धैर्य और मेहनत की असली कीमत सीखी। उसका आत्मविश्वास लौट आया। उसके बाद उसे एक नई कंपनी में इंटरव्यू मिला। इस बार उसने खुद से कहा, अगर नौकरी मिली तो अच्छा, नहीं मिली तो भी मैं रुकने वाला नहीं हूँ। इंटरव्यू बेहतरीन रहा और आखिरकार उसे नौकरी मिल गई। शाम को उसने पिताजी को एक चिट्ठी दी, आज मुझे नौकरी मिल गई, लेकिन असली कमाई नौकरी नहीं, आपका सबक है, आपका विश्वास है और मेरे अंदर का बदला हुआ इंसान है। धन्यवाद, मुझे गिरने दिया और फिर उठने भी दिया। आपका बेटा। विवान दयानंद की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने विवान को कसकर गले लगा लिया। हर परिवार में टकराव होते हैं। बच्चे अक्सर सोचते हैं कि माता पिता उन्हें समझते नहीं और माता पिता समझते हैं कि बच्चे उनकी सुनते नहीं। लेकिन समय सबको सबक देता है। काम कभी छोटा नहीं होता, छोटी होती है बस सोच। और परिवार वह जगह है जहाँ कोई गिरे तो उठाने वाला हमेशा मिलता है।